क्या मायावती और आकाश आनंद पर होगी एफआईआर दर्ज? भाजपा के पूर्व और मौजूदा कांग्रेस नेता उदित राज ने दिल्ली कमिश्नर से की मुलाकात, की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए उदित राज जी का बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर जो बयान आया कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। और उस बयान में लखनऊ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गला घोटने की बात निकलकर सामने आई और इस बात से बहुजन समाज के तमाम लोग नाराज हुए, खास करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी तमाम लोगों ने इस पूरे मामले पर और उदित राज की भाषा की शैली पर सवालिया निशान खड़े किए। जी हां, उदित राज का वो बयान जिसमें उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी के गला घोटने की बात कही थी, लगातार विवाद पर विवाद खड़ा किया जा रहा है और इस विवाद का फायदा उठाते हुए उदित राज कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और मुलाकात करके उन्होंने इसी पूरे बयान को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए सुरक्षा की मांग भी कर दी है। जी हां, दिल्ली से एक बड़ी अपडेट, उदित राज का जो बयान आया और उस बयान पर जिस तरीके से बहुजन समाज के तमाम लोगों ने अपनी राय और प्रतिक्रिया दी, उनमें से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उदित राज को लेकर जो बातें कही या फोन कॉल करके उदित राज को जो बातें कही, उन तमाम चीजों को देखते हुए, मीडिया चैनल्स को देखते हुए उदित राज ने आज दिल्ली में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने अभी हाल ही में ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जान को खतरा है। जी हां, उदित राज ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो लिखते हैं, सुश्री मायावती और श्री आकाश आनंद के इशारे पर बसपा के समर्थकों द्वारा मुझे जान से मारने पर इनाम घोषित करने तथा कॉल व सोशल मीडिया द्वारा धमकी के खिलाफ कार्रवाई हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आवेदन दिया और अपनी सुरक्षा की मांग की। जी हां, आपने देखा जिस तरीके से ये उदित राज का बयान और उदित राज ने इस पूरे मामले को लेकर जो भी ज्ञापन पुलिस कमिश्नर साहब को सौंपा है वो भी उन्होंने मेंशन किया है और उन तमाम नंबर्स और तमाम यूट्यूब चैनल्स के लिंक पोस्ट करते हुए उस पूरे ज्ञापन में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उदित राज का बड़ा बयान और ये पूरा मामला तब उठा जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी का गला घोटने की बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदित राज ने की और उसके बाद आकाश आनंद ने इस पूरे मामले पर तत्काल कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से करने की मांग की, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की हो या ना की हो, आकाश आनंद ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उस मुद्दे को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन उदित राज इस मुद्दे को अब भुनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उदित राज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मायावती जी और आकाश आनंद के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और उन्होंने तमाम यूट्यूब चैनल्स के लिंक और जिस नंबर से कॉल आया उस नंबर को मेंशन करके उन पर तत्काल जो है एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग उदित राज ने की है। तो मामले में उदित राज इसका अब इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा के वो अपने लिए सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर कही थी उस पर उनको जरा सा भी पश्चाताप नहीं है। वो लगातार उसी पूरे बयान पर अडिग हैं और वो बार बार उस पूरे बयान को कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से उस बयान पर वो लगातार बार बार उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस
तथ्य से, किस आधार पर उन्होंने ये बयान कहा था। हालांकि आधार कोई भी हो, लेकिन उदित राज का ये बयान कि मायावती जी का गला घोटने का समय आ गया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक घृणित बयान था। और इस बयान के बाद ही पूरा विवाद उपजा था। उस विवाद के बाद आकाश आनंद ने ट्वीट किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से उदित राज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। और अब जिस तरीके के कुछ बयान वायरल हो रहे थे, कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, कुछ फोन कॉल वायरल हो रहे थे, उन चीजों को देखते हुए उदित राज को कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिल गया है और अब इस मौके के भुनाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। उदित राज ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। इसी बहाने उदित राज ने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी कर दी है, तो शायद उदित राज को यहां से सुरक्षा जो मिलनी चाहिए मिले, वो भी मिल सकती है। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ मायावती जी और आकाश आनंद के इशारे पर चल रहा है, ऐसा उदित राज का कहना है। और उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है। इस ट्वीट में उन्होंने वो ज्ञापन और तमाम चीजें, पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात की फोटो, और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है, सुश्री मायावती जी और श्री आकाश आनंद के इशारे पर बसपा के समर्थकों द्वारा, साफ तौर पर उन्होंने बसपा के समर्थकों की बात की है, मुझे जान से मारने पर इनाम घोषित करने वाले कॉल व सोशल मीडिया द्वारा लगातार धमकी के खिलाफ कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है, ऐसा उदित राज ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भले ही मायावती जी के गला घोटने वाले बयान पर उदित राज पर कार्रवाई ना की हो, लेकिन उदित राज ने खुद से दिल्ली कमिश्नर से मिलकर अब जो लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे थे, अपना व्यू रख रहे थे, अपना प्रतिक्रिया दे रहे थे, उदित राज ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बड़ी मांग कर दी है। अब देखना यह होगा क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में। समय पर आपको चीजें बताई जाएंगी। बाकी आपका उदित राज के इस एक्शन को लेकर क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।